और गुरु का हालचाल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि बुक रीडिंग हैबिट के बारे में। तो मैं आप एक चीज़ जर्नी में फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आप लोगों को रेगुलर मैं डेली एक वीडियो आएगी जिसमें मैं रेगुलर 10 पेज पढ़ूंगा इस बुक के। ठीक है, और इस 10 पेजेस में जो भी मैं इंफॉर्मेशन अडेप्ट करूँगा, जो भी मैं यहाँ से बुक पढ़ के कुछ भी सीखूंगा, मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। ठीक है, अपने हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, बुक इंग्लिश में है लेकिन समझाऊंगा आपको अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंस के साथ में और अपने थॉट प्रोसेस के साथ में और अपने ओपिनियन में दूंगा आप लोगों को। ठीक, तो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं बुक, जिसके पास ये बुक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इन चैप्टर्स के बारे में क्या बताया गया है, कैसे एटॉमिक हैबिट, मतलब आप कभी अपनी पुरानी हैबिट्स को कैसे तोड़ सकते हैं और नए हैबिट कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में। क्योंकि हम लोग अभी 20s में हैं, तो मैंने देखा कि हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। हैबिट्स पुरानी ऐसी गंदी आदत लगा चुके हैं जो टूट नहीं रही हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो बने रही वीडियो में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। चलिए बुक स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चैप्टर फर्स्ट है। बुक के सारे मैं नोट्स से बनाता जाऊंगा, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप ये नोट डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी छोटे छोटे पॉइंटर्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। तो इस बुक में लगभग 20 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें लॉ बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ हैं, और इसमें एडवांस टैक्टिक्स बताई गई हैं कि आप कैसे अपनी पुरानी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं, नए हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं। 20 चैप्टर हैं। मैं रेगुलर आपको पर डे 10 पेज का बुक समरी आपको देने वाला हूँ। 10 पेज की जो मैं डिटेल्स पढ़ूंगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले चैप्टर का ही नाम है फंडामेंटल्स, व्हाई टीनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। ओके, सो सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, फर्स्ट चैप्टर नेम ये सरप्राइजिंग पावर ऑफ हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट। इस बुक के चैप्टर 1 की समरी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 10 पेज पढ़ूंगा जो मैं आपको अपनी सरल और शुद्ध भाषा में समझाऊंगा, 10 पेजेस की समरी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फेट ऑफ ब्रिटिश साइकिलिंग चेंज वन डे इन 2003। द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ प्रोफेशनल साइकिलिंग इन ग्रेट ब्रिटेन हैड रिसेंटली हायर्ड डेव ब्रेल्सफोर्ड as its new performance director. At the time, professional cyclists in Great Britain had endured nearly 100 years of mediocrity since 1908. Britain rider had won just a single gold medal at the Olympic Games, and they had fared even worse in cycling biggest race, the Tour de France, in 110 years. No British cyclist had even won the event. In fact, the performance of British rider had been so underwhelming that one of the top bike manufacturers in Europe refused to sell bike to the team because they were afraid that it would hurt sales if other professionals saw the British using their car, their gear. Brailsford had been hired to put British cycling on a new trajectory. What made him different from previous coach was the relentless commitment to a strategy that he referred to as the aggregation of marginal gains, which was philosophy of searching for a tiny margin of improvement in everything you do. Brailsford said the whole principle came from the idea that if you broke down everything you could think of that goes into riding a bike and then improve it by 1%, you will get a significant increase when you put them all together. Brailsford and his coaches began by making small adjustments you might expect from a professional cycling team. They redesigned the bike seat to make them more comfortable and rubbed alcohol on the tire for a better grip. They asked rider to wear electricity heated overshot to maintain ideal muscle temperature while riding, and used
biofeedback sensor to monitor how each athlete responded to a particular workout. The team tested various fabrics in a wind tunnel and had their outdoor rider switch to indoor racing suit, which proved to be lighter and more aerodynamic. But they did not stop there. Brailsford and his team continued to find a 1% improvement in overlooked and unexpected areas. Okay, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, 1% इम्प्रूवमेंट पर डे. They tested different type of massage get to see which one lead to the fastest muscle recovery. They hired a surgeon to teach each rider the best way to wash their hand to reduce the chances of catching a cold. They determined the type of pillow and mattress that lead to the best night sleep for each rider. They even painted the inside of the team truck white, which helped them spot little bits of dust that would normally slip by unnoticed but could degrade the performance of the finally turned bike. As these and hundreds of other small improvements accumulated, the result came faster than anyone could have imagined. Just 5 years after Brailsford took over, British cycling team dominated the road and track cycling event at the 2008 Olympic Games in the Beijing, where they won an astounding 60% of the gold medal available. 4 years later, when the Olympic Games came to London, the Brits set the bar as they set 9 Olympic records and 7 world records. That same year, Bradley Wiggins became the first British cyclist to win the Tour de France. The next year, his teammate Chris Froome won the race, and he would go on to win again in 2015 and 16 and 17, giving the British team 5 Tour de France victories in 6 years. During the 10-year span from 2007 to 2017, British cyclists won 178 World Championships and 66 Olympic or Paralympic gold medals and captured 5 Tour de France victories in what is widely regarded as the most successful run in cycling history. Okay, how does this happen? तो ये कैसे हुआ कि मतलब जो ब्रिटिश टीम के साइकिलिस्ट हैं 2007 से 2017 तक रेगुलर कैसे जीते और टूर दे फ्रांस को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है. हाउ डज अ टीम ऑफ प्रीवियसली ऑर्डिनरी एथलीट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम चेंजेस दैट. एक छोटी सी टीम जो नॉर्मल टीम थी वो वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप में कैसे कन्वर्ट हुई, एक छोटी सी हैबिट के थ्रू. ठीक, at the first glance would seem to make a modest difference at best. Why do small improvements accumulate into such remarkable result, and how you can feel replicate this approach in your own life? Let's get started. Why small habit make a big difference? क्यों एक छोटे से छोटी हैबिट एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्यों? It is so easy to overestimate the importance of one defining movement and underestimate the value of making small improvement on a daily basis. Too often we convince ourselves that massive success require massive action. हम लोग बहुत छोटी छोटी हैबिट को ऐसे सोच लेते हैं कि बड़ी सक्सेस पाने के लिए आपको बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा. नहीं, बड़ी सक्सेस पाने के लिए शुरुआत छोटी से ही होती है. Whether it is losing weight, building a business, writing a book, winning a championship, or achieving any other goal, we put pressure on ourselves to make some earth-shattering improvement that everyone will talk about. Meanwhile, improving by 1% is not particularly notable. Sometimes it is not even noticeable, but it can be far more meaningful, especially in the long run. The difference in tiny improvement can make over time is astounding. Here's how the math works out. If you can get 1% better each day for 1 year, you will end up 30
7 times better by the time you are done. Conversely, if you get 1% worse each day for 1 year, you will decline nearly down to zero. What start as a small win or a mirror setback accumulate into something much more. यहाँ आप 1% अगर बेटा शुरुआत करते हैं, ये आपको इतनी बड़ी सक्सेस दे सकती है 1 साल के अंदर, कितना आप सोच नहीं सकते हैं। ये पैराग्राफ दे सकते हैं। यहाँ सक्सेस दिखाया जाता है कि ये एक लीनियर होता है, एग्जैक्ट सॉर्ट ऑफ होता है, नहीं। यहाँ शुरू होता है धीमे धीमे, एकदम से बढ़ता है 1%। हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखो जो हैबिट होती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं, वो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में आपको देते हैं पैसे। सिमिलरली इसी तरह हैबिट्स में होता है। कभी अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करते हैं लाइफ में, पर डे 1% इम्प्रूवमेंट के लिए कदम बढ़ाते हैं, दे विल इम्पैक्ट बेटर रिजल्ट। The same way the money multiplies through compound interest, the effort of your habits multiply as you repeat them. They seem to make little difference on any given day, and yet the impact they deliver over the month and year can be enormous. It is only when looking back to 5 or perhaps 10 years later that the value of good habits and cost of bad ones become strongly apparent. This can be a difficult concept to appreciate in a daily life. We often dismiss small changes because they don't seem to matter very much in the moment. If you save a little money in this moment, if you save little money now, you are still not a millionaire. But if you go to the gym 3 days in a row, you are still not out of shape. If you study Mandarin for an hour tonight, you still have not learned the language of Chinese. We make a few changes, but the result never seem to come quickly, and so we slide back into our previous routine. Okay. Unfortunately, the slow pace of transformation also make it easy to lead a bad life. If you eat an unhealthy meal today, the scale does not move much. If you work late tonight and ignore your family, they will forgive you. If you procrastinate and put your project off until tomorrow, there will usually be time to finish it later. A single decision is easy to dismiss. But when we repeat 1% error day after day by replicating poor decision, duplicating teeny changes and rationalizing little excuse, our small changes compound, our small choices compound into toxic result. It is the accumulation of many missteps. Number 1% decline here and there, okay, that eventually lead to problem. The impact created by a changes in your habit is similar to the effect of shifting the route of an airplane by just few degrees. Imagine you are flying from Los Angeles to New York City. If a pilot leaving from LAX adjusts the heading just 3.5 degrees south, you will land in Washington DC instead of New York. Such a small changes in barely noticeable, and at takeoff the nose of the airplane moves just a few feet, but when magnified across the entire United States, you end up hundreds of miles apart. Similarly, a slightly change in your daily habit can guide your life to a very different destination. Making a choice that is a 1% better or 1% worse seem insignificant in the moment, but over the span of period time, moment that makes up lifetime, these choices determine the difference between who you are and who you could be. Success is the
प्रोटेक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ये था आज के रीडिंग टाइम। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब ये कल मिलते हैं आपको फिर से 10 पेज की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।